हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु सिंह 3900 पर। मेरा नाम हिमांशु सिंह है। मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं सफ़ेद बाली रोग क्या होता है, उसके निवारण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं रोग और निवारण के बारे में। तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सबको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए किसान भाइयों, तो पहले बात करते हैं यह किस कारण से लगता है और क्यों, उसके बाद बात करेंगे निवारण की। तो चलिए रोग के कारण के बारे में सुनते हैं। धान में सफ़ेद बाली रोग मुख्य रूप से तना छेदक, इसको इंग्लिश में राइस स्ट्रीम बोरान के कारण से होता है, जो तने के अंदर छेदक करके सुरंग बनाता है, जिसमें बाली के सिर सफ़ेद और खाली हो जाते हैं। इसके अलावा अत्यधिक यूरिया का उपयोग लौह तत्व की कमी, जिसे सफ़ेद रोग या खैरा रोग भी कहते हैं। मिट्टी में जिंक की कमी खैरा रोग भी कहते हैं। मिट्टी में जिंक की कमी खैरा रोग और खेत में पानी की कमी या अत्यधिक जमाव भी बालिया को सफ़ेद या सूखी बना सकते हैं। मुख्य कारण तना छेदक कीट राइस स्ट्रीम बोरान इसे कहा जाता है। यह एक कीट है जो धान के तने के अंदर छेद कर कर घुस जाता है। इसके कारण तने के अंदरूनी भाग को नुकसान पहुंचाता है और बालियां निकलते समय पर वह सफ़ेद पड़ जाते हैं और उसमें दाने नहीं भरते, जिसे हेड आर्ट भी कहते हैं, डेड हार्ट भी कहते हैं। सॉरी, डेड हार्ट इसे कहते हैं, हेड हार्ट नहीं, डेड हार्ट। इसके दो कारण हैं। पहला, पोषक तत्व की कमी। दूसरा, जलवायु और खेत की स्थिति। पहले के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। पोषक तत्व की कमी के बारे में दो कारण हैं। लौह तत्व की कमी सफ़ेद रोग या नर्सरी में अधिक देखने को मिलता है और पत्तियों को कागज जैसा सफ़ेद बना देता है, जिसकी कमी खैरा रोग मतलब दूसरा वाला जिंक की कमी। इसमें पत्तियां पीली होकर भूरी हो जाती हैं और पौधे की बढ़वार मतलब जो पौधे में वृद्धि होती है वो रुक जाती है। और दूसरा, अब जलवायु और खेत की स्थिति के बारे में बात करते हैं। पानी की कमी। बालियों में दूध भरने के समय पानी की कमी से दाने काले पड़ जाते हैं और बालियां सफ़ेद रह जाती हैं। अत्यधिक यूरिया का उपयोग। बहुत ज़्यादा यूरिया डालने से भी बालियां सूख कर सफ़ेद हो जा सकती हैं। पानी का ठहराव या कमी। खेत में बहुत दिन पानी जमा रहने से या सिंचाई की कमी भी बालियों के विकास पर बुरा असर डालती है। अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तब भी बुरा असर पड़ेगा और पानी कम हो जाएगा तब भी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन अगर पानी वाला धान अब बैठाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें मतलब काफ़ी हद तक पानी रोकने की क्षमता रहती है। लेकिन अगर ज़्यादा पानी जमा होगा तो रोग लगने का चांस 100% रहता है। अब लक्षण के बारे में सुन लेते हैं। बालियां पूरी तरह से सफ़ेद निकलती हैं और खाली रह जाती हैं। देखिए, आप सफ़ेद रोग लगा रहता है तो बालियां खाली रहती हैं और वो बेकार हो जाता है एकदम। इसको रोकने के लिए अभी भी बताएंगे, तो पहले इसके बारे में सुन लीजिए। पहले जो लक्षण उसके बता रहे हैं। पत्तियां पीले, भूरे या स्लेटी रंग की हो सकती हैं, जैसा कि खैरा या ब्लास्ट रोग में होता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सफ़ेद बाली होने पर दाने नहीं भरेंगे और फल को भारी नुकसान होगा। मतलब जैसे उसमें जो दाने की पैदावार वो भी घटेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो जाएगी। रोग मतलब अधिक बढ़ जाएगा, रोग घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं इसके निवारण और दवाई खाद के बारे में कि कौन सी खाद क्या कुछ डालें, सब कुछ बताते हैं। इससे बचाव के लिए एक दवाई का स्प्रे और एक खाद डालने हैं, जिसको दवाई और खाद का नाम है, मतलब जिस खाद और दवाई का नाम है उसका नाम सुनिए। पोटास और दवाई का नाम है एमी स्टार टॉप।
जो सिजेंटा कंपनी का है एमनिस्टार्टॉप, इसको डालने स्प्रे करने से सफ़ेद रोग मतलब रुकता है। तो इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम स्प्रे के बारे में बात करते हैं। तो सुनिए किसान भाइयों, एमनिस्टार्टॉप एक प्रसिद्ध सिजेंटा नेबी कवकनाशक है जिसमें 2 सक्रिय घटक एमनोजाइस्ट्रिक और डाइफेरोनिस्ट्रिक होते हैं और जो निवार प्रणालीगत और उपचायक क्रिया के साथ कई फंगस रोगों को नियंत्रित करता है। यह व्यापक स्पेक्ट्रम फंगिसाइड चावल, कपास, सब्जी और जैसी विभिन्न फसलों पर पत्ती के घवे, झुलसना और पाउडरी फफूंद जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। लगभग इसके लाभ जो 4 होते हैं उसके बारे में जानते हैं। एक ही उत्पाद में शक्तिशाली कवकनाशकों का मिश्रण है। सभी 3 प्रकार की क्रिया निवारक प्रणालीगत और उपचारात्मक के साथ व्यापक रोग नियंत्रण, कवक में प्रतिरोधक के विकास के जोखिम को कम करता है, फसल पर बेहतर और लंबे समय तक चलने वाले रोगों को नियंत्रण के परिणाम प्रदान करता है। ये 4 उसके लाभ हैं। अब सुनते हैं पोटाश के बारे में, और हम पोटाश के बारे में बताते हैं आप सबको। धान में पोटाश डालने से दाने मोटे और चमकदार होते हैं, पौधे की बीमारियां, कीटों से बचत होते हैं, जड़ों का विकास होता है, मजबूत होता है और फसल सूखने व अन्य वातावरणीय तनों के प्रति सहनशील बनाती है। पोटाश के मुख्य लाभ: बेहतर उपज और गुणवत्ता, रोग और कीटों के प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करना, मजबूत जड़ें और तना, वातावरणीय तनाव से बचाव, जल उपयोग क्षमता में वृद्धि, पोषक तत्व का परिवर्तन, हजारों की तुलना में अत्यधिक लाभ। ये इसके 7 लाभ हैं। तो वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पोटाश के बारे में विस्तार रूप से जानकारी के लिए हम एक दूसरा बहुत ही अच्छा वीडियो लाएंगे जो धान में एकदम पोटाश के लिए लाभदायक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, राम राम, बाय बाय।